10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत त्रैमासिक परीक्षा का हिंदी का आपका जो पेपर है 28 अगस्त के दिन होने वाला है। तो चलिए उसके लिए आज हम यहाँ पे कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। आंसर सहित हम पढ़ेंगे सभी प्रश्नों को। पूरा वीडियो लास्ट तक आपको देखना है। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो अज्ञेय माने जाते हैं। दूसरा है एकांकी में कितने अंक होते हैं, एकांकी में केवल 1 अंक होता है। तीसरा है सूरदास की रचना है, तो सुर सागर सुर सरावली, तो इसका आंसर रहेगा आ और बा दोनों। दोनों क्या है, सूरदास जी की रचनाएं हैं। तीसरा प्रश्न, दूध का दूध और पानी का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है सही न्याय करना। पांचवा, दशानन में कौन सा समास है, तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास है। छठा है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो ये क्या है, कहानी पाठ की विधा है। अगला जो आपका प्रश्न है इसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है परशुराम ने डेडेस की भुजाएं काटी थी, तो किसके, सहस्त्र बाहु की। दूसरा है कविता के रचना विधान को डेडेस कहते हैं, क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। तीसरा है प्रबंध काव्य के डेडेस भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। चौथा है बाल गोविंद भगत पाठ की विधा डेडेस है, तो क्या है, रेखा चित्र। पांचवा है समास के डेडेस प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं। और गंगटोक का क्या अर्थ होता है, गंगटोक का क्या अर्थ होता है, पहाड़ चढ़ना। ये हो गए हैं रिक्त स्थान। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाकर लिखनी है। पहली जोड़ी है विनय पत्रिका, इसकी जोड़ी है तुलसीदास। दूसरी है काव्य की आत्मा, रस होते हैं। तीसरा है नगर पालिका का कार्य, इसकी जोड़ी है सड़कें पक्की करवा देना। अगला है कलम का जादूगर, इसकी जोड़ी रहेगी राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है आंख चुराना, इसका अर्थ होता है नजरें बचाना। और देहती दुनिया, इसकी जोड़ी रहेगी पहला आंचलिक उपन्यास। ये हो गई आपकी जोड़ियां। अगला प्रश्न है आपका जिसमें एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है रामचरितमानस में प्रमुख रूप से छंद है, तो इसमें आपका चौपाई छंद है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं। तीसरा है मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं, बस्ट कहते हैं। अगला है मुहावरा क्या है, लिखिए। तो एक वाक्यांश या अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ साप्ताहिक अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न होता है। और संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है संधि। छठा है जब भोलेनाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी, उसकी माँ घर के काम से व्यस्त थी, यानी घर के काम में व्यस्त थी वे। और सत्य सत्य करना है आपको 5वें प्रश्न में। पहला है साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते, सत्य है। दूसरा है रस के 4 प्रकार होते हैं, असत्य हैं। तीसरा है हलदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के संबंध में उस कस्बे से गुजरते थे, सत्य है। और चौथा है लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित युक्ति है, सत्य है। पांचवा है भोलेनाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे गोरस भात सान कर खिलाते थे, सत्य है। और रास्ता रास्ता का अर्थ रास्ता है, तो ये गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो छठा है नई कविता की विशेषता। 7वें में सूरदास की 2 काव्यगत विशेषता करनी है। और गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। और संधि समास में 2 अंतर। महाकाव्य किसे कहते हैं, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण से बताना है। आत्मकथा तथा जीवनी में अंतर बताना है। और रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली लिखनी है। तो यहाँ से सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें। पीडीएफ के माध्यम से सभी के आंसरों को हम पढ़ेंगे, तो आप यहाँ से जल्दी सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप कंप्लीट करें। ये 20वां संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको इसमें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और ये अथवा। और 22वें में आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए अवकाश करना है और 23वें में निबंध करना है। चलिए इनके आंसर को देख लेते हैं। यहाँ से आपका छठा प्रश्न, नई कविता की विशेषता लिखनी है। तो जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेना है अथवा सहित आपको यहाँ पे सभी प्रश्नों के आंसर मैं इस वीडियो में बताऊंगी।
तो ये आपका अथवा है। 2 प्रयोगवादी कविता के कवियों के नाम और उनकी एक-एक रचना बतानी है। 7वें में सूरदास जी की 2 काव्यगत विशेषता आपको लिखनी है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए जल्दी से। और तुलसीदास का साहित्य में स्थान। 8वां प्रश्न है आपका, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो स्क्रीनशॉट आपको लेना है सभी प्रश्नों का। यहाँ से अथवा है, लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई विशेषता आपको लिखनी है। यहाँ से 10वां, महाकाव्य किसे कहते हैं? और यहाँ से संधि और समास में अंतर करने हैं आपको। ये आपका संधि समास में अंतर। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और 2 पदों के मेल से बना नया पद समास कहलाता है। संधि 3 प्रकार की होती है, समास 6 प्रकार के होते हैं। संधि को तोड़ेंगे तो विच्छेद कहलाएगा और समास को तोड़ना विग्रह कहलाएगा। यहाँ से मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर आपको बताना है। और यहाँ से पाठी मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर। और यहाँ से महाकाव्य किसे कहते हैं? हास्य रस की परिभाषा आपको बतानी है। और ये इसका अथवा। यहाँ से नाटक एकांकी में अंतर करना है। ये नाटक एकांकी में अंतर है आपका। यहाँ से आत्मकथा और जीवनी में अंतर करना है। यहाँ से ये आपका 13 प्रश्न, रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली लिखनी है। और ये अथवा है जिसमें आपको साहित्य परिचय लिखना है, स्वयं रामवृक्ष बेनीपुरी और स्वयं प्रकाश का। यहाँ से आपका 14 प्रश्न, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? अथवा भगत के पुत्र वधु ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? और ये यहाँ से नेताजी की मूर्ति में कौन सी कमी खटकी? और हिंदी गद्य की विधाएं लिखनी है। और अथवे में रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। और हिंदी गद्य की ये विधाएं और प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं परिभाषित करना है आपको। काव्य की परिभाषा लिखनी है। काव्य के ये 2 भेद हैं आपके। यहाँ से संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। और ये यहाँ से आपका संवाद है। और ये यहाँ से कंप्लीट करें। संदर्भ प्रसंग व्याख्या है आपकी। और ये यहाँ से भी अच्छे से कंप्लीट करें। और ये आपका यहाँ पे आवेदन पत्र है। और ये यहाँ से आपका निबंध है, अनुशासन का जीवन में महत्व। कंप्लीट अच्छे से करें। जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं पूरे पेपर को आप कंप्लीट कर लें, इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा। अच्छे से कंप्लीट कर लेना है।